अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, जहां भी हो गए खुशबाश हो गए, सुकून दे जिंदगी गुजार रहे हो गए। आज इस डिस्कवर पाकिस्तान की एपिसोड में हम डिस्कवर करेंगे जी पाकिस्तान की रूलिंग एलिट्स का लाइफस्टाइल। पाकिस्तान की ये जो रूलिंग टॉप 5% की लोग हैं ना, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सिविल सर्वेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जज, ये मिलिट्री जनरल, इन लोगों का लाइफस्टाइल देख के कहीं से भी नहीं लगता कि भाई साहब ये एक उस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स या उस मुल्क के सिविल सर्वेंट है जो मुल्क सर से पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है, जो मुल्क एक एक अरब के लिए इस टाइम आईएमएफ के पैरों के अंदर गिरा हुआ है, और उस मुल्क के जो टॉप की लीडरशिप है उसका ये लाइफस्टाइल है। देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके पास कौन से कानून के खजाने हैं जो बाकी अवाम के पास नहीं है, सिर्फ इनके पास ही है वो खजाने, और वो खजाने वाकई हमारे मुल्क में मौजूद है या कहीं और से आ रहे हैं हमारे मुल्क में इन लोगों के पास। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई साहब इन लोगों का कैसा लाइफस्टाइल है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग पाकिस्तान में देखो ना, आपकी जो ये जो टॉप की रूलिंग एलिट्स है, सिर्फ मैं टॉप के बंदों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके खानदानों की भी बात कर लो आप बीच में। इनका आप लाइफस्टाइल देखो ना भाई, ये 100-100 200-200 कनाल के घरों में रहते हैं। इन लोगों के घरों में ना कभी बिजली की कमी, ना पानी की कमी, ना आटे की कमी। इन लोगों के आगे पीछे नौकर होते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके बैग उठाने के लिए भी पीछे साथ साथ बंदे घूम रहे होते हैं। जिस रोड से इन लोगों ने गुजरना होता है पाकिस्तान में, वो रोड आम आवाम के लिए बंद कर दी जाती है। उस रोड पे इनके आगे पीछे भाई साहब 20-20 30-30 गाड़ियां होती हैं प्रोटोकॉल की। जब इनका दिल करता है मुंह उठा के जहाज पकड़ते हैं, लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। भाई इतना कौन सा कानून का खजाना आ गया इन लोगों के पास जो आम पाकिस्तानी के पास नहीं है। फिर सबसे ज्यादा मजेदारी की बात देखो, ये जितनी रूलिंग एलीट है ना, जब इसकी पावर चली जाती है पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल जिसका वो टेन्योर पूरा हो गया, किसी आर्मी जनरल का, जज का, किसी वजीर आजम का, वो भाई टेन्योर पूरा होने के बाद जिस दिन साइन करता है अपना, वो आखिरी दिन होता है उसकी जॉब का, उसके अगले दिन वो यहाँ दुबई बैठा होता है, यहाँ इंग्लैंड बैठा होता है, यहाँ यूरोप बैठा होता है। पूरे पाकिस्तान को ये जो ब्यूरोक्रेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब मिलके पूरे पाकिस्तान की आवाम को नारा लगवाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और इनका खुद का नारा जो आजकल मैं बड़ा सुन रहा हूँ, इंडियन न्यूज चैनल खासतौर पे ये नारा दिखा रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात है कि वो लोग हमारे मुल्क की टॉप लीडरशिप के बारे में देखो कैसी बातें कर रहे हैं, और हमारी टॉप लीडरशिप को फिर अकल नहीं आती कि हमने इस मुल्क की दुनिया में क्या इज्जत करवाई। वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है ना, जज है, जनरल है, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों का नारा है पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, कि जैसे ही पावर खत्म हुई जिंदा भागो बस इस मुल्क से, क्योंकि हमने इस मुल्क में ऐसा कोई काम ही नहीं किया भाई कि पावर रहने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे एंजॉय कर सकें। हम लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि पावर रहने के बाद तो ये अवाम हमारा जीना आराम कर देगी, तो जिंदा भागो यहाँ से फटाफट, ये हालत है। अब देखते हैं जरा कि वो खजाना जिससे ये लोग ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, ये जितनी टॉप की लीडरशिप है, ये सब कुछ जो अफोर्ड कर रही है, ये कर रही किस वजह से है, ये जरा आप लोग सुनो तो आप लोग परेशान हो जाओगे। फिर आप लोगों को एहसास होगा कि भाई ये आप लोगों के मालिक नहीं है, इन्होंने आपको कीड़ा मकोड़ा बनाया हुआ है, असल में आप इनकी ये हर चीज अफोर्ड करवा रहे हो। आप देखो जी, पाकिस्तान में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, उस प्राइम मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है वो सिर्फ 2 लाख रुपए महीने की, 2 लाख है या 1.5 लाख ऐसा कुछ है। जो साल की सैलरी 24-25 लाख बनती है, लेकिन ये जो 24-25 लाख की सैलरी है, ये भाई सिर्फ उस जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पॉकेट मनी है कि वो उससे अयाशी करे, रेस्टोरेंट में जाए, जिधर जाना जाए, अयाशी के लिए है। इस 2 लाख के अलावा उस प्राइम मिनिस्टर का, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गाड़ी का फ्यूल फ्री है, उसको सिक्योरिटी फ्री मिलती है, उसको मोबाइल फ्री मिलता है, उसको पानी फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, गैस फ्री मिलती है, ऑफिशियल रेजिडेंस तक उसको मिलती है। जो इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो भी उसको फ्री मिलता है। अब आप देखो कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो महीने का खर्चा है ना पाकिस्तान में, वो कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का। उसके जो प्राइम मिनिस्टर घर के अंदर जो स्टाफ के बंदे काम करते हैं वो अलग है, ये सिर्फ एक वाहिद फर्दे वाहिद का मैं खर्चा बता रहा हूँ आपको। तो आप देखो कि ये जो 15-20 लाख है, ये भाई किधर से आता है, ये आप लोग अपने टैक्स के पैसे से पे करते हो। और जो सबसे ज्यादा मजेदारी की बात है कि ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है,
जब ये रिटायर हो जाता है, जब ये अपनी पावर से चला जाता है, तो इनको लाइफ टाइम ये पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। इनको एक्स प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से सिक्योरिटी मिलती है, इनको हर महीने 500 लीटर फ्री तेल मिलता है, इनको पेंशन लाइफ टाइम मिलती है, 8-8 10-10 लाख पेंशन लेते हैं ये लोग रिटायर होने के बाद भी। हालांकि ये लोग कितने अमीर हैं, कितना पैसा है, फिर भी आप लोगों के टैक्स के पैसे से 8-8 10-10 लाख रुपया पेंशन लेते हैं। आपके मुल्क में अगर प्रेसिडेंट है, उसको भी ये सारे बेनिफिट्स हैं, सारे पर्क्स मिलेंगे, और उसकी जो सैलरी है वो जनाब सुन लो 8.5 लाख रुपया सैलरी है आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, जो सिर्फ उसको अपनी जेब खर्ची के लिए मिल रहा है 8.5 लाख। वो उससे अयाशी करे, जो मर्जी करे उस 8.5 लाख से। उसके अलावा उसकी रेजिडेंस, उसकी बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, हर चीज फ्री। और फिर आपके ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों के लिए पूरे जो एयर टिकट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रिप्स, हर चीज फ्री है। अगर ये इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता है या प्राइम मिनिस्टर जाता है, ये अमेरिका गया, अब ये अमेरिका में 7 स्टार होटल में रुके, 5 स्टार होटल में रुके, या छोटे से कमरे में रुक जाए, ये जितना मर्जी खर्चा करें वो सारा खर्चा गवर्नमेंट और स्टेट पे करेगी अवाम के टैक्स के पैसे से। इवन के जिस जहाज पे ये लोग जाते हैं उस जहाज की टिकट भी अवाम देती है टैक्स के पैसों से। अगर ये लोग प्राइवेट जेट पे गए हैं तो उस प्राइवेट जेट का तेल भी अवाम डालती है अपने टैक्स के पैसों से। और अगर ये लोग अपनी फैमिली को साथ लेके गए हैं, उस फैमिली का भी जितना रहने का खर्चा सारा अवाम पे करती है अपने टैक्स के पैसों से। तो ये भाई खजाने हैं इन लोगों के पास। और ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। अब आप देखो कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर 200-300 मेंबर होता है, वो जितना मेंबर है सबको ये बेनिफिट मिलता है। आप न्यूज में अक्सर सुनते होंगे पार्लियामेंट लॉजिज मिलते हैं जी। पार्लियामेंट लॉजिज क्या चीज है? वो इस पार्लियामेंट में रहने जो लोग आते हैं आपके वोट से, उन लोगों को फ्री घर मिलता है, जिसका घर का सारा खर्चा आप लोग अपने टैक्स के पैसे से देते हो। उन लोगों को फ्री ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिलती हैं, जिसका गाड़ी का हर महीने का 500,000 लीटर जितना पेट्रोल लगता है आप अपनी जेब से भरते हो। उन लोगों को फ्री गैस मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, उसका सारा बिल अवाम पे करती है। ये है जी हम लोगों की इन टॉप लीडरशिप की हकीकत कि आपका सदर, वजीर आजम, पार्लियामेंटेरियन इतना पैसा खाते हैं आप लोगों से। ऐसे ही नहीं ये लोग भाई 2-2 4-4 करोड़ लगा के इलेक्शन जीत के आते हैं। ये 2-2 4-4 करोड़ इसलिए लगाते हैं कि इनको पता होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद हमने 15-20 करोड़ बनाना भी है, अरबों रुपया बनाना भी है इस अवाम से। फिर आज आप अपने जो जजेस हैं जो बड़ा बोलते हैं पाकिस्तान में हम इंसाफ करेंगे, जिन्होंने तबाही फेरी हुई पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम की, एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 11-11 12-12 लाख मंथली सैलरी लेता है, 8.5 लाख सैलरी लेता है, 3-4 लाख अलाउंस लेता है। उसके अलावा उसको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलती है, उसको फ्री तेल मिलता है, फ्री सिक्योरिटी मिलती है, फ्री घरों के नौकर तक इन लोगों को दिए जाते हैं। भाई इनके घरों में जो नौकर काम करते हैं उसकी अगर 5,000-6,000 सैलरी है, वो भी आप अपने टैक्स के पैसे से पे कर रहे हो। ये लोग एक पैराडोल नहीं खरीद के खाते अपनी जेब से, पैराडोल भी आपके टैक्स के पैसे से लेके खाते हैं। जो जज को 11 लाख मिल रहा है वो 11 लाख की अयाशी करेगा, वो और क्या करेगा उस 11 लाख की? उसकी एक पैराडोल तक के तो पैसे अवाम दे रही है अपने टैक्स से। और ये जितने आपके जज हैं इनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलती है, जिसका सारा खर्चा टैक्स पेयर उठाता है। अगर आपके किसी सिविल जज को ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं मिलती, उस ना मिलने के बदले में उसको महीने का 70,000 या 1 लाख किराया दिया जाता है, बेशक उसके पास अपना घर है। फिर ये जो सबसे ज्यादा जो हैरत वाली चीज है ना, वो ये चीज है कि भाई ये जितने पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, ये इन लोगों को लाइफ टाइम मिलते हैं, चाहे ये दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं। हम लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद हमारे पास दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्यूरोक्रेसी है। पूरी दुनिया में इतनी एक्सपेंसिव ब्यूरोक्रेसी बहुत कम मुल्कों के पास होती है। हम लोग महीने का अरबों खरबों डॉलर सिर्फ अपनी ब्यूरोक्रेट्स की वो पेट पालने में लगा देते हैं कि भाई इनका घर अच्छा चले, इनको फ्री तेल मिल जाए, फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पेट्रोल मिल जाए। इस टाइम पे पाकिस्तान में ये हालत है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर अवाम को तेल नहीं मिल रहा, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं है तेल इंपोर्ट करने के। लेकिन आज भी पाकिस्तान के हर एमपीए, हर एमएनए को महीने का 500 लीटर तेल मिलता है। कोई सवाल करने वाला है पाकिस्तान में कि भाई किधर से मिलता है, क्यों मिलता है? सबसे पहले तो ये सवाल करो ना कि भाई मिलता ही क्यों है। ऑलरेडी ये लोग करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं, ये लोग वो तेल खुद अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी इनको क्यों मिलता है भाई अवाम के टैक्स के पैसों पे 500 लीटर तेल मुफ्त?
और उस तेल पे ये लोग याशियां करते हैं। वो मीटिंग करने आ रहे हैं, इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं, लाहौर से कराची जा रहे हैं। भाई मीटिंग आज ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठ के मीटिंग करो, तेल बचाओ। नहीं, अवाम के पैसे से जो मिलता है सारा कुछ, माले मुफ्त दिले बेरहम, वो हालत है हमारे इन टॉप रूलिंग एलिट्स की। और ये जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें वो मैं बता रहा हूँ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड हैं, जो लीगल तरीके से इन लोगों को दी जाती हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। हमारे कानून के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ये लोग खांचे खांचे मारते हैं, जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, टेंडर्स देते हैं, जो ये करप्शन करते हैं, वो सब चीजें इससे बिल्कुल अलग हैं भाई साहब। ये जो लंदन में इतनी प्रॉपर्टियां, दुबई में इतनी प्रॉपर्टियां, ये वो सारे महल, स्विट्जरलैंड के अकाउंट, ये सब कुछ ऐसे नहीं बन जाता। ये सब कुछ इस लीगल वे से जो पैसा बनता है, उसके अलावा जो इलीगल खांचे लगते हैं, उन खांचों से ये सारा कुछ बनाया जाता है। और जो सबसे अफसोस की बात है ना, सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में लोग आज भी इनको मसीहा बनाते हैं, आज भी इनको बादशाह बनाते हैं, आज भी इनको अपने सरों पे बिठा के रखते हैं कि जी ये मेरे इलाके का है, ये इधर का है, ये इधर का है, उसके इस्तकबाल के लिए जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस चीज के ऊपर होती है कि ये सब कुछ जानते हुए भी हम लोग इन लोगों को हीरो बनाते हैं कि भाई वो आपके लिए कर क्या रहे हैं, ये तो बताओ मुझे आप। वो हर चीज तो आपके, वो एक पैनाडोल तक आपके टैक्स के पैसे पे खा रहा है, वो पानी तक आपके टैक्स के पैसे पे पी रहा है, वो बाथरूम तक आपके टैक्स के पैसे पे इस्तेमाल कर रहा है। वो कर क्या रहा है आपके लिए, ये तो बताओ कि जिसके लिए आप उसको मसीहा बना के बैठे हुए हो। आज की वीडियो के लिए इतनी डिस्कवरी है पाकिस्तान की इस टॉप की लीडरशिप की, रूलिंग एलिट्स की। उम्मीद करता हूँ आपको हकाइक से आगाही मिली होगी कि भाई ये लोग इतना एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, ये लोग किस बेस के ऊपर इतनी महंगे महंगे चीजें खरीदते हैं, किस बेस पे इतने महंगे घरों में रहते हैं। ये सब कुछ आपके खून पसीने की कमाई है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। हलाम है, हलाल है, जो भी है ना इनके पास, सारा आप लोगों के टैक्स के पैसे का, इन लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।